इजराइल की दोस्ती और अमेरिका के दबाव, ये दोनों ही चीजें हमारे लिए जो हालात हैं वो हमें समझना चाहिए। माइनॉरिटी कौन है? सिख और मुस्लिम होना चाहिए था। यहाँ माइनॉरिटी कौन है? यहाँ माइनॉरिटी बौद्ध भी हो गया, जैन भी हो गया, बाकी बेचारे सारे हो गए, तो इसको डाइल्यूट कर दिया। अब जैन का क्या लेना देना उस माइनॉरिटी? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। गांधी और नेहरू कह रहे हैं कि मुसलमानों और सिखों को इस देश में रहना चाहिए, तभी ये सेकुलरिज्म बनेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर बताए वो क्यों कह रहे थे? जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, इस देश के सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं। मुगल सल्तनत में अगर अपर कास्ट हिंदू ही प्रशासन चला रहा था, ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और जो वैश्य था वो खजाना उसके पास था, तो सत्ता किसके पास? तो फिर मंदिर और मस्जिद का सवाल कैसे उठ गया? इसका मतलब है कहीं एब्रेशंस हैं, हमें इतिहास को समझने की जरूरत पड़ चाहिए, हम इस इतिहास को उस ढंग से पढ़ें। डॉक्टर अम्बेडकर के अपने वर्षन है, SC/ST को सत्ता के साथ रहना चाहिए, काशीराम का भी सत्ता के साथ रहना चाहिए, मायावती भी सत्ता के साथ रहना चाहती है, रामविलास पासवान भी सारी जिंदगी सत्ता के साथ रहे। मैं ये समझता हूँ कि SC/ST का क्या कारण, इन्हीं के कारण जीत रही है। मैं तो आपको बता दिया, सिख और मुस्लिम के साथ जो कांग्रेस, नेहरू और गांधी ने वायदे किए थे, उसका इस कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र तक नहीं। क्योंकि जो हालात अमेरिका के साथ इंडिया के बने हैं, और खासतौर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बने हैं, उससे ऐसा एक्सपेक्ट करना और ये आशा करना, यह मैं समझता हूँ कि निर्मूल है। ये आशा की नहीं जा सकती। जो हालात हैं वो हमारे सबके सामने हैं। अदरवाइज ईरान के साथ जितने हमारे नजदीकी संबंध थे, वो हालात आज हमारे देश में ना होते, हम आर्थिक संकट से ना गुजरे होते, अगर उस समय हम इजराइल के चक्कर में ना पड़ते। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका का दबाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर 2 दिन पहले कह रहे थे ट्रम्प हमारे मित्र हैं, बधाई का जो आया था ट्वीट, उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और ट्रंप जी की जो दोस्ती है ना, वो बहुत कमाल की है। उस दोस्ती का जिक्र करने का जरूरत नहीं है, वो आप ज्यादा जानते हैं। उस हालात से ही आज देश गुजर रहा है, इस हालात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दोनों का शायद रायामा शायद एक तरह का होगा, वो उसको दोस्त कहेगा, वो उसको दोस्त कहेगा। ये हमने पिछले 10 साल में, 8 साल में देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जबकि इस हमले का ट्रम्प निंदा, ईरान कड़ी शब्दों में निंदा कर रहा है, लेकिन भारत अभी तक कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं समझ में जो आप बात कर रहे हैं वो तो बात बिल्कुल क्लियर है। जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी शायद किस दबाव में थे, मैं नहीं कह सकता। नहीं तो ईरान के साथ हमारे संबंध थे, इस हालात से हमें गुजरना ही नहीं था। इस देश को तो कोई समस्या नहीं थी, इसको तो कोई तेल की प्रॉब्लम नहीं थी, किस चीज की प्रॉब्लम नहीं थी। आज इस हालात में क्यों पड़े? क्योंकि हम इजराइल की तरफ बड़े, नतीजे हमने भुगत लिए। तो वो तो इजराइल की दोस्ती और अमेरिका के दबाव, ये दोनों ही चीजें हमारे लिए जो हालात हैं वो हमें समझना चाहिए। हम डॉक्टर अम्बेडकर से पूछना चाहते हैं कि जब डॉक्टर आप कहते हैं कि मैं पैदा हिंदू हूँ, मरूंगा हिंदू नहीं, बाद में आप बौद्ध बन गए, और आर्टिकल 25 में आपने ये किया हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, तो फिर आप क्या थे? तो ये सवाल हमने कभी नहीं सोचा। SC और ST के लिए आपने एक सिस्टम बना दिया कि जब तक वो हिंदू हैं तो तब तक SC और ST हैं, अदरवाइज नहीं है। नतीजा क्या हो? हिंदू कट्टरवाद का अगर किसी का काम है तो डॉक्टर अम्बेडकर का कारण बना, नहीं तो ये 131 सीट जो हैं 543 में से SC/ST है। तो इसका जवाब तो डॉक्टर अम्बेडकर को देना है, तो हमारा तो कोई लेना। मैं तो इसी बात को, इसीलिए डॉक्टर सरदार हुक्म सिंह जी बाद में वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे और बाद में राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, क्योंकि वो सिंह शताब्दी कमेटी के प्रधान बने, मैं सेक्रेटरी था, तो मुझे उन बातों का ध्यान है। तो सरदार हुक्म सिंह का ये लाइन। सर, आप सिख मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे अभी, तो वो कौन सी कड़ियां हैं जिसको तोड़ने में लगी हुई है? मैं समझता हूँ, देखो एक बात हमें साफ करनी चाहिए, इस देश की आजादी के लिए सिख, मुस्लिम और हिंदू, जो गांधी जी का विचार था, वो एक बहुत बड़ा काम था, जिसके कारण हमने इस आजादी को लिया। जिस बात का मैंने जिक्र किया बाकायदा तौर पर, जब गांधी 1917 में चंपारण से निकले, वो खिलाफत के साथ खड़े हो गए। खिलाफत के बाद वो बाबा खड़क सिंह के साथ मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली के वो शब्द आज भी हमें याद हैं कि जब मोहम्मद अली जौहर ने बाबा खड़क सिंह की मीटिंग में कहा कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आप पर ज्यादती की हो, हम उसकी माफी मांगते हैं, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट लें। उससे नतीजा ये हुआ कि हम अंग्रेज हुकूमत से आज़ाद हो गए। आज जिस हालात में हम हैं, तो मैं समझता हूं कि उस हालात में ये जो हालात बीच के 1925 में जो RSS और बाकी चीज़ें आई, वो तो उस समय नज़र आ रही थी। इसीलिए जो सरदार हुक्म सिंह जी का मैंने नाम लिया कि सरदार हुक्म सिंह जी और लोग जब संविधान के 26/11/1949 को वो वॉकआउट किए, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया, क्योंकि सिख और मुस्लिम के साथ जो कांग्रेस,
नेहरू और गांधी ने वायदे किए थे उसका इस कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र तक नहीं। जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, इस देश के सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं। मुगल सल्तनत में अगर अपर कास्ट हिंदू ही प्रशासन चला रहा था, ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था और जो वैश्य था वो खजाना उसके पास था, तो सत्ता किसके पास? तो फिर मंदिर और मस्जिद का सवाल कैसे उठ गया? जो मंदिर भी तिलक और जनेऊ का सवाल कैसे उठ सकता है? इसका मतलब है कई एब्रेशंस हैं, हमें इतिहास को समझने की जरूरत चाहिए, हम इस इतिहास को उस ढंग से पढ़े। क्यों? मोदी सरकार तो कहती है सिख हिंदू है, हमारे भाई है, वो तो हिंदू धर्म का ही एक शाखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि या तो गुरु नानक को पढ़ना नहीं चाहते। गुरु नानक कहाँ खड़े हुए? गुरु नानक शोषित के साथ खड़े थे। हिंदू कौन है? हिंदू है ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य। और हिंदू कौन है? मंदिर का संचालन उनके पास है, जात पात का सारा अधिकार। शोषित के ऊपर शोषण किसने किया? इन्होंने ही किया। तो मैंने अभी गुरु तेग बहादुर साहब के शहादत के 350वें वर्ष को हमने आपस में मनाया। मैंने सलमान खुर्शीद जी से कहा कि 18 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वो तिलक जनेऊ का नाम लेगी, मुस्लिम टारगेट होगा, औरंगजेब का नाम होगा। तो क्यों ना हम, तो जब तिलक जनेऊ का इशू ही नहीं था तो तिलक जनेऊ का इशू आया। तो गुरु हो तो शोषित के साथ खड़े रहे थे, और वो औरंगजेब के इसलिए नहीं आए कि औरंगजेब ने कोई वारंट इशू किए थे। वो आए ताकि शोषित को हक और हकूक बराबर के दिए जाए, और तो कोई कारण नहीं था। सर इसमें ना एक जो हॉर्मोन में 3 बच्चे मारे गए हैं, उनमें एक शर्मा जी का बेटा भी है। वो मुसलमानों से वोटिंग अधिकार छीनने की बातें करते थे, गाजा में नसार की बातें करते थे। उनका इकलौता बेटा उसमें मारा गया। देखो, ये एब्रेशंस हैं जिंदगी के। कई बार हम किसी प्रभाव में आकर कहीं किसी अति पर पहुंच जाते हैं। ये जो अति है वो हमारे अंदर, मैं तभी कहा ना कि हिंदू को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू को डिफाइन नहीं किया। आपने ये तो कहा कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन और सिख, पर हिंदू कौन है? हिंदू को हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू डिफाइन नहीं। उसी हिंदू को कंसोलिडेशन का कारण ये है, नहीं तो शोषित कहाँ का हिंदू है? मुझे कोई बताए कि शोषित हिंदू है। शोषित का कहाँ का? ना तो उसको मंदिर जाने देते हो, ना उसको तिलक का दे, और ना उसको जनेऊ का। तो क्या कौन सा हिंदू हो गया? तो हिंदू तो 12% हिंदू है, उसको कंसोलिडेशन में ये 22.5% जो डॉक्टर अम्बेडकर ने SC ST का परसेंटेज दिया, तो आप देखें 2014 में 31% वोट मिला बीजेपी को, मोदी जी को। 2019 में हिंदू हृदय सम्राट पर उनको वोट मिला 37.6%, और 2024 में जो इलेक्शन है इसमें वोट कितना मिला उनको? 33% से भी कम मिला। इसका मतलब है अगर वो 22.5% को निकाल दे तो फिर वोट कहाँ है? आज भी SC और ST को, अगर SC ST इतने दुखी हैं तो आज भी SC ST बाहर आ जाएं तो सरकार कहाँ है? सरकार तो है ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कंसोलिडेशन का रास्ता RSS ने चुना है, वो वही रास्ता चुना है जो गोलवालकर ने कहा कि 80% को आप केवल रोटी पानी का जुगाड़ कर दो, 5-4 किलो अनाज दे दो, नमक दे दो। बुढ़िया ने क्या 2019 में कहलवाया कि जो हमें अनाज और नमक दे रहा है हम तो वोट उसको डालेंगे। ये सिचुएशन जब देश की आ जाए उस समय तकलीफें होती हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि 800 साल बाद कट्टर हिंदुओं की सरकार आई, आप उल्टा कह रहे हैं। नहीं, मैं तो उनसे ये पूछ रहा हूँ हिंदू कौन है? पहले वही डिसाइड कर दे हिंदू किसको कहते हैं। वो डेफिनेशन हिंदू की उनको देनी चाहिए। हिंदू कौन है? किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी रामायण में लिखा हो, महाभारत में लिखा हो, किसी वेद में लिखा हो, किसी पुराण में लिखा हो, कोई जगह तो बता देना कि हिंदू को ये डिफाइन किया। तो हिंदू को गुरु नानक ने पहले बार, गुरु ग्रंथ साहब में आज भी अंकित है, हिंदू को गुरु नानक ने डिफाइन किया, जो जातिवाद को मानता है और जो मूर्ति पूजक है। वो कितने 5 करोड़ से 10 करोड़ होंगे, 140 करोड़ तो नहीं है। इसका मतलब है कि हम हिंदू को डिफाइन इसलिए नहीं करना चाहते कि इसको कंफ्यूजन में, इसको भ्रम की स्थिति में रखना चाहते। अदरवाइज कौन है हिंदू? तो फिर ये मोदी मैजिक कैसे चल रहा है? इतने लोग कैसे दे रहे हैं? ये तो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकता। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा, मैं डॉक्टर अम्बेडकर से पूछूं, मेरा झगड़ा इनसे नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो चीजें पैदा की, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। गांधी और नेहरू कह रहे हैं कि मुसलमानों और सिखों को इस देश में रहना चाहिए, तभी ये सेकुलरिज्म बनेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर बताए वो क्यों कह रहे थे? डॉक्टर अम्बेडकर ने 22.5% को, SC ST को ये क्यों कहा कि केवल जब तक वो हिंदू है तब तक है? तो डॉक्टर अम्बेडकर के सवाल होने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर का कारण बना आज का ये कंसोलिडेशन, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कोई सवाल उठाना चाहता नहीं है, इसलिए सवाल उठाना नहीं चाहता कि डॉक्टर अम्बेडकर करनी सवाल उठाना। सवाल डॉक्टर अम्बेडकर का, सवाल उस पर है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। वो कहेंगे कि शायद सवाल उठाया। मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर से पूछ रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने खालसा कॉलेज मुंबई बनाया, तो डॉक्टर अम्बेडकर उस समय कहाँ गए थे? मेरा ये कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर, और डॉक्टर अम्बेडकर के अपने वर्षन है कि SC ST को सत्ता के साथ रहना चाहिए,
काशीराम का भी सत्ता के साथ रहना चाहिए, मायावती भी सत्ता के साथ रहना चाहती, रामविलास पासवान भी सारी जिंदगी सत्ता के साथ रहे। मैं ये समझता हूँ कि SC/ST का क्या कारण, इन्हीं के कारण जीत रही है। मैं तो आपको बता दिया कि 22.5% आज SC/ST बाहर हो जाए तो का सरकार कहाँ है? ये जो भाषण हम इकट्ठा कर रहे हैं तो भाषण है कहाँ? 240 में से SC/ST को माइनस कर दो, सत्ता है ही नहीं, सत्ता कहाँ? कोई मुझे समझा दे। इसका मतलब है कि 131 जो रिजर्व है, 543 में से 131 रिजर्व है, तो बाकी 412 रहेगी। जो विपक्ष जो अपने आप को भाषण दे रहा है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो जो 412 में उनको 272 लेनी है और बीजेपी को केवल और केवल 141 लेनी है। उसका तो 272 का आंकड़ा पूरा हो जाता है, उसको क्या लेना देना? उसके पास धन पदार्थ इतना है, ताकत इतनी है कि वो कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ गए। तो नितिन, आप इस आरक्षण के खिलाफ हैं? नहीं, मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ नहीं। मैं आरक्षण पर मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण को केवल महदूद SC/ST के को केवल हिंदू पर हिंदू, पहले तो हिंदू की डेफिनेशन नहीं, पर आप हिंदू तक डिफाइन कर दे। मेरा तो एक सवाल और भी है जो सरदार हुकम सिंह जी ने उठाया था, राजसत्ता माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो सवाल उठाया माइनॉरिटी किसको कहते हैं? अंग्रेज ने हुकूमत किससे ली? या तो बहादुर शाह से ली, मुगल सल्तनत से, या महाराजा रणजीत सिंह से ली। जिससे सल्तनत ली, जिसका राज छीना, तो उसको राजवत उन्होंने कुर्बानी कर दी कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। माइनॉरिटी कौन है? सिख और मुस्लिम होना चाहिए था। यहाँ माइनॉरिटी कौन है? यहाँ माइनॉरिटी बौद्ध भी हो गया, जैन भी हो गया, बाकी बेचारे सारे हो गए, तो इसको डाइल्यूट कर दिया। अब जैन का क्या लेना देना उस माइनॉरिटी? तो मुझे कोई समझाए कि ये हुई एब्रेशंस हैं, इस पर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। वो बस केवल है यार हिंदू तो ऑर्गेनाइज डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, कोई हिंदू कोई ऑर्गेनाइज नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो आरक्षण वाली जो नीति है उसमें से मुसलमान और ईसाई दोनों बाहर है। हाँ। तो इस पर क्या है आपका? मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या यही तो एब्रेशन है। आपने मुसलमान और ईसाई को बाहर निकाल दिया, सिख को ये कह दिया कि सिख जो है वो हिंदू है। आर्टिकल 25 में आप सिख को हिंदू कर दिया। यही सिख कहता है कि जब हम कास्टिज्म को नहीं मानते तो हमें हिंदू क्यों बना रहे? हिंदू के लिए बिना कास्टिज्म के हिंदू हो नहीं सकता। हिंदू है, कास्टिज्म है तो हिंदू है, अदरवाइज हिंदू नहीं हो सकता। तो फिर हिंदू कौन है? तो मेरा ये कहना है कि जो शोषित वर्ग है, जाट है, गुज्जर है, अहीर है, बट मराठा है, तो वो काहे का हिंदू है? उसको कौन ना मंदिर पोजीशन क्या है उसकी? तो मेरा ये कहना है कि 70% पॉपुलेशन को आपने साइड लाइन करके केवल एक 12-15% के ऊपर ही, तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि 12% राज करता है, तो आज भी 12%। अंग्रेज के हुकूमत के सामने भी ये 12% सत्ता में बैठा था, मुगल सल्तनत में यही 12% सत्ता में बैठा था। सवाल इसका तो कोई नहीं उठा रहा। इनके पास ताकत क्या? मुझे बता दें, हमारे पास ये ताकत शोषित के पास।